कि एरिया लोकल मैनेजमेंट उनके माध्यम से होता था। आज दुर्दैवी की बात है कि प्रशासन चलाने का काम जो लोग कर रहे हैं वही अपने आप को महापौर समझ रहे हैं, वही उपायुक्त अपने आप को उप महापौर समझने की कोशिश हो रही है। जिसको चाहिए वो मर्जी से कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि G20 का हम जरूर स्वागत करते हैं, एक बाजू में मुंबई की सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं। वर्ली के आज सूबेदार नगर में जो झोपड़े थे उनको झाँक कर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि सही स्थिति आनी चाहिए और इसलिए गए बहुत दिनों से नगर सेवकों की शिकायतें थी कि अपने वार्ड में काम सेंट्रल एजेंसी कर रही है, किसी को बताया नहीं जा रहा है, कुछ जगह के ऊपर काम की ज़रूरत नहीं है फिर भी काम किया जा रहा है। तो इसलिए सभी नगर सेवकों ने साथ में आकर आज आयुक्त को और सरकार को ये लिखा है कि अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो इसमें पारदर्शिता लाइए। और गए एक साल से, अभी ये पूरा एक साल हो जाएगा अगली फरवरी मार्च तक के, बर्खास्त होने के बाद जितने जितने निर्णय लिए गए होंगे उस सब निर्णय की पूरी तरह से पारदर्शिता से आकर इसका एक श्वेत पत्रिका निकाली जाए, ऐसी नगर सेवकों ने मांग की। सर, कर्नाटक मुद्दे को लेकर अगर देखें तो सीएम डीसीएम आज दिल्ली में है, अमित शाह इनसे मुलाकात होनी है, क्या आपको लगता है इस पूरे मसले का हल निकल सकता है? अच्छी बात है, अगर बैठकर चर्चा कर अगर मसला हल हो, यही तो हमारी अपेक्षा है, यही तो हमारी बात है। लेकिन दोनों तरफ से, अगर एक ही तरफ से, मैं दोनों तरफ से नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरफ से ऐसी चैलेंज की भाषा की जाती है, एक तरफ से कहा जाता है कि मंत्री अगर आएंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और दूसरे बाजू से कुछ बात नहीं होती है। तो अगर दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर हमारी बाजू लेके मजबूती से अच्छा निर्णय लाते तो हम जरूर, मुझे लगता है, इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। बॉर्डर के मुद्दे पर जो है वो शिवसेना ने आज तक कई सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो है वो अभी तक मसला सॉल्व नहीं हो पाया। सरकारें आई, सरकारें महाविकास आघाड़ी का जो प्रचंड मोर्चा जो निकालने की कोशिश की जा रही है, इसमें ये सब मुद्दों को लेने का काम हम लोगों ने किया। आज ही राज्य के विरोधी पक्ष नेता और विधान परिषद के अजित दादा जी और दानवे जी, उनके उपस्थिति में एक बैठक हुई जहां ये सब विषयों की चर्चा हुई, और ये सब विषय, जो प्रमुख विषय लेकर हम लोगों के बीच में जाने का काम हम कर रहे हैं। अमित शाह न्याय देंगे इस पूरे मसले को? आपको लगता है अमित शाह इस पूरे मुद्दे को लेकर लेना चाहिए? क्योंकि इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार हमारे साथ, विधानसभा में भी कहा था, चट्टान की तरह खड़ा है। आज उस चट्टान को के साथ बातचीत हो रही है, तो इस बात की हमको केंद्र सरकार से अगर, तो हमारी अपेक्षा बढ़ गई है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक निर्णय वो लेकर आएंगे। जिस तरह से राज्यपाल शिवाजी महाराज का अपमान कर दे, लेकिन अब सरकार जो है शिव सृष्टि योजना लेकर आ रही है, 50 करोड़ का निधि उन्होंने पास किया, आपको लगता है कहीं ना कहीं कवरअप की कोशिश हो रही है सरकार? हमेशा कवरअप की तो कोशिश हो रही है। राज्यपाल जी के बारे में बात करने जब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया तो कितने लोगों ने उसका निषेध किया, और निषेध करके कितनी हो गई। अगर हम देश के अगर पंत प्रधान के बारे में हो या देश का कोई भी अगर बड़ा नेता हो, उसके बारे में अगर बात होती तो लगे जल्दी रिएक्शन आ जाती है, सभी प्रवक्ते टूट पड़ जाते हैं कि ये ऐसा हुआ, वैसा ऐसा करेंगे। और जब हमारे महापुरुषों के बारे में जब बार बार किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, वो भी छुप कर देने का काम किया जाता है। तो ये मानसिकता दिखाती है, और आज ऐसे चीज़ों से कर वो इस चीज़ को हटा नहीं सकते जब तक कि वो पूरी राजनीतिक स्तर के ऊपर इसका निर्णय नहीं लेते। फिर वो राज्यपाल के बारे में हो या चंद्रकांत पाटिल जी, तो पहले 2 दिन तो समर्थन कर रहे थे, अब उन्होंने माफ़ी मांगने का काम किया। और ये वक्त तक तो ऐसे न हो, इसके लिए उनके आपस में बैठकर ये सब चीज़ों को होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। महाविकास आघाडीची बैठक आहे, त्या बैठकीमध्ये काय नेमकं नियोजन करण्यात आलं आहे, कशा प्रकारचं नियोजन असणार आहे? आज मोठ्या उत्साहाने कार्यकर्ते प्रत्येक भागातले यायला मागत आहेत, वेगवेगळे संघटना, वेगवेगळे पक्षातली लोक पण येत आहेत। अनेक लोक आज आम्हाला भेटायला आली होती की बा आमचाही या मोर्चाला पाठिंबा आहे। असे वेगवेगळे संस्थेची लोक, वेगवेगळे कामगार चळवळीतली लोक, सामाजिक संस्थेतील लोक देखील येत आहेत, आणि मोठ्या प्रमाणावरती उत्साह लोकांना या महामोर्चामध्ये सहभाग होण्यासाठी आहेत। आज त्याच्यातलाच आढावा आदरणीय विरोधी पक्ष नेते अजितदादाजी आणि दानवेजी यांच्या सर्व, आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातले सर्व नेते मंडळी, आम्ही सर्वांनी मिळून घेऊन त्याचा आढावा घेण्याचं काम केलं। आमचे विभाग प्रमुख तिकडे पांडुरंग सकपाळजी असतील, आशिष चेंबूरकरजी असतील,
स्थानिक नगरसेवक म्हणून जामसुतकरजी ही मंडळी आमच्या वतीने उपस्थित होती आणि मग अनिल परबजी, अनिल देसाईजी आम्ही सर्वांनी पाहणी केलेली आहे, मिलिंद नार्वेकरजी आम्ही सर्वांनी मिळून एक मोठ्या प्रमाणावरती काय काय व्यवस्था, काय काय लोकांनी काय जबाबदारी घ्यायला पाहिजे त्याची आज साधक बाधक चर्चा झाली. काय विषय घेतले पाहिजे, काय प्ले कार्ड्स केले पाहिजे, किती संख्येने लोक कसे येत आहेत, कसे येणार आहेत, त्या लोकांची गैरसोय होणार नाही आणि विशेषतः हे सर्व करत असताना मुंबईकरांची गैरसोय होणार नाही यासाठीच आगाऊ पोलीस स्टेशनला आम्ही पत्रव्यवहार करण्याचं काम केलेलं आहे. अद्यापही त्याचा उत्तर आम्हाला आलेलं नाही आहे. परवानगी ते देत आहेत का नकारत आहेत हे अजूनपर्यंत सांगण्यात आलेलं नाही आणि म्हणून आज ती चर्चा झाली की बा याच्यात प्रशासनाने लवकरात लवकर आम्हाला कळवावं की अजून काय उपाययोजना केली पाहिजे की जेणेकरून मुंबईकरांचे हाल होणार नाही आणि त्याचबरोबर हा मुद्दा व्यवस्थित रीतीने लोकांच्या माध्यमातून जनतेमध्ये पोचता येईल. थँक्यू. नाही, एक तर स्पष्ट आहे की बा मी जसं सांगितलं की कायदा ज्यावेळी हे आणतायत, इतर कायदे कामगार चळवळीतले कायदे आहेत त्याच्यात बगल का दिली जाते. केंद्र सरकारने पास केल्यानंतर तोच राज्यामध्ये आणायचं चाललेलं आहे. कष्टकरींचे कायदे आणा. आज वीज बिल माफ करण्याच्या बाबतीतला त्याचा GR काढला असता, त्याचा स्वागत केला असता. ही समन्वय समिती करून घेऊन फक्त हा मुद्दा जुळून आपसामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय का हा संशय याच्यातून व्यक्त होतो.